जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में बिहार जीके जीएस और आईएनएम के कुछ सवाल देखेंगे, जिसमें कि सवालों की संख्या 50 होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और आगे भी इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए पहला आज का वीडियो जो है इस शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, पटना। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम, कुमारी गौरीदास। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हसन इमाम और गौरीदास, यानी कि डी, हसन इमाम और गौरीदास। मेरे साथ आप भी इसको प्रश्न को जो है सॉल्व करते चलिएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जितने भी इसमें प्रश्न लिए गए हैं सब बीपीएससी या फिर बिहार में जो भी कंपटीशन का एग्जाम हुआ है उन सभी क्वेश्चन को इसमें जो है लिया गया है। तो 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के ही दौरान जो है चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। और ये कहाँ किया था? ये सफल जो हुआ था ये चौकीदारी कर, ये भागलपुर और सारण में ये सफल रहा था। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी पूछ देता है कि ये कहाँ सफल रहा, तो आप याद रखिएगा भागलपुर और सारण में ये सफल रहा था। तो 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे? तो आपको इसमें से बताना है कि बीएन कॉलेज का कौन सा विद्यार्थी था। उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा या जगदीप कुमार? ये जगदीप कुमार जी थे। और ये कब हुआ था? ये 11 अगस्त को हुआ था 1942 में, जो सचिवालय के सामने ये घटना हुआ था पटना में। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस तारीख को उड़ीसा को बिहार से पृथक कर नया प्रांत का दर्जा दिया गया था? तो बिहार तो पहले से था ही, बिहार से अलग हुआ था कौन? उड़ीसा। तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो उड़ीसा कब बना था? 2 जनवरी 1939, 1 अप्रैल 1936 या 1 अप्रैल 1937, 8 नवंबर 1938। तो 5 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 1936, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर की जेल में रखा गया था? तो इनको हजारीबाग जेल में रखा गया था। और हजारीबाग जेल से ही ये अपने साथियों के साथ ये दीपावली के दिन ये वहाँ से निकल गए थे और वहाँ से ये फिर नेपाल पहुँच गए थे, जहाँ पर कि छापा मार का इन्होंने संगठन का गठन किया था। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो बिहार के इसमें से किसान नेता कौन है? शंकर गुहा नियोगी, जय नारायण व्यास, कार्यानंदन शर्मा, नरोत्तम लाल जोशी। 7 नंबर का सही आंसर होगा कार्यानंदन शर्मा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर कहता है, 1919 और 1920 के दौरान दरभंगा राज में किसान आंदोलन का नेता कौन था? दरभंगा राजा के खिलाफ ये किसान आंदोलन हुआ था। और ये कौन है? तो ये स्वामी विद्यानंद जी महाराज जी हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो अभी पीछे वाला प्रश्न में देखें कि बिहार से उड़ीसा कब पृथक हुआ? 1936। इसका सही आंसर होगा बी नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में चौकीदारी कर ना देने का अभियान कब से शुरू किया गया था? तो ये कब से हुआ था? 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 1930 से। चौकीदारी कर कब से देना बंद हुआ था? 1930 से, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ हुआ था? दरभंगा, पटना, चंपारण, कैमूर। तो 11 नंबर का सही आंसर होगा चंपारण। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? द बिहार हेराल्ड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना कब? तो ये कब बना है बिहार? अब यहाँ पर बिहार के बारे में पूछ रहा है, उड़ीसा के बारे में नहीं। तो ये 22 मार्च को बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं। और ये कब बना है? तो 1912 में।
1911 में क्या हुआ है? 1911 में दिल्ली दरबार लगा था और उसी टाइम जो है कलकत्ता से राजधानी जो है वो कहाँ चली गई? दिल्ली। कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली चली गई। वे 1911 में ही स्थानांतरित हुआ और 1912 में बन के तैयार हो गया। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1832, 1842, 1798 या 1784? तो 14 नंबर का सही आंसर होगा 1798। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? आपको यहाँ पर इस लाइन पर थोड़ा ध्यान देना होगा। ब्रिटिश भारत में पूछ रहा है, आप यहाँ ब्रिटिश पढ़ के इसको भूल मत जाइएगा, ठीक है? नहीं तो फिर क्वेश्चन कुछ पूछ रहा था, आंसर आप कुछ दे दिए। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद यूनुस। 15 का ए। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया है? खुदा बख्श खान, सर सैयद अहमद खान, सैयद इमदाद अली, पुलिस अली खान। तो 16 नंबर का सही आंसर होगा सैयद इमदाद अली। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? अपराधी जिला घोषित करने का भी एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सबसे ज़्यादा जो है क्रांतिकारी हो गए थे, आंदोलन सबसे ज़्यादा होता था। इस वजह से सारण को जो है अंग्रेज़ों ने अपराधी जिला घोषित कर दिया था, लेकिन इससे कुछ हुआ गया नहीं। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शाहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण या स्वामी अग्निवेश? तो 18 नंबर का सही आंसर होगा शाहजानंद सरस्वती। 19 नंबर को देखते हैं। बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई? तो इसमें जमींदारी प्रथा बिहार में कब समाप्त हुआ है? 1961 में, 1950 में या 1956 में, 1959 में? 19 नंबर का सही आंसर होगा 1956 में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में किसान सभा का गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई? 4 मार्च 1927, 4 मार्च 1928, 4 मार्च 1929 या 4 मार्च 1930? तो इसका सही आंसर क्या होगा 20 नंबर का? इसका होगा 4 मार्च 1928। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये बहुत गर्व की बात है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? आप देख सकते हैं ये बिहार से ही बिलोंग कर रहे थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बीबी मंडल। तो इसका सही आंसर होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आप यहाँ इमेज भी लगा हुआ है, देख सकते हैं। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? तो 22 नंबर का सही आंसर क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन। आज़ाद दस्ता कहाँ पे सक्रिय था? ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय सक्रिय रहा। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, बंकिम चंद्र मित्र, सचिन नाथ सन्याल? तो इसका सही आंसर होगा 23 नंबर का श्री कृष्ण सिंह। और कब हुआ है? 1923 में। देखिए यहाँ पे उसका कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 में है। को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। लेकिन यहाँ पर आप देखे होंगे कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या? बिहार में। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ बिहार में यहाँ पे दिया हुआ है। अगर यहाँ बिहार नहीं रहता तब भले इसका आंसर चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ बिहार में पूछ रहा है तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। और देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है ये ऑल इंडिया पे किया था उस टाइम में, तो और बिहार में अलग किया है और ये इंडिया लेवल पे ये अलग किए हैं। इन्होंने सबसे पहले गठन किया, उसी का ये ब्रांच खोले हैं श्री कृष्ण सिंह, एक तरह से मान के चलिए तो बिहार में। तो चलिए आगे क्या है। इस दल का प्रमुख अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। स्वराज का अर्थ होता है स्वयं का राज्य या शासन। भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना स्वराज दल का अहम योगदान रहा। स्वराज पार्टी प्राचीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1
इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। इस पैक्ट के तहत गांधी को ऑल इंडियन स्पिनियर्स एसोसिएशन की जिम्मेदारी दी गई थी। ये महत्वपूर्ण है, बाकी ये सब उतना नहीं है, ये घुरा फिरा के वही की बात है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया था? नहीं। बिहार को 1973 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था? नहीं। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए? जी बिल्कुल। 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा? नहीं। ये सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था महादेव लाल सर्राफ। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सन 1939 में बिहार अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है? राहुल सांकृत्यायन, रघुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद या स्वामी योगानंद? तो 26 नंबर का आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन। अंबारी सत्याग्रह किसने किया है? तो राहुल सांकृत्यायन। 27 नंबर को देखते हैं। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह से कौन इसमें संबंधित नहीं है? जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ला, राम मनोहर लोहिया या राजेंद्र प्रसाद? तो राजेंद्र प्रसाद जी इसमें थे। राजकुमार शुक्ला के ही कहने पे जो है महात्मा गांधी चंपारण आए थे। जेबी कृपलानी, ये 3 A, B और D थे, लेकिन सी नंबर नहीं थे। राम मनोहर लोहिया इसमें शामिल नहीं थे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे? इसके उलगुलान विद्रोह के नायक बिरसा मुंडा थे। इन्होंने 1895 में लगान माफी के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करके 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है 1920 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और रहस्यमयी हालत में रांची जेल में उनकी मौत हो गई थी। 1897 से 1900 तक मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ा। गुरिल्ला युद्ध होता है जो कि छिप छाप के मार करता है, छिप के ये मार करता है। अंग्रेजों ने उनकी गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम रखा था। समझ सकते हैं, एक तरह से ये बेइज्जती भी है और एक तरह से समझ सकते हैं कि आप अगर अपने आपके साथ जो अहिंसा हो रहा है, जो आपके साथ बर्बरता हो रहा है, उसके खिलाफ अगर आप जाते हैं तो आपको गुंडा बना दिया जाता है। युवा छात्र के तौर पर उनका दाखिला जर्मन मिशन स्कूल में हुआ, इसलिए उनका नाम बिरसा डेविड पड़ा। और उनकी मृत्यु कब हुई? 1900 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और रहस्यमयी हालत में रांची जेल में मौत हो गई। तो किस जेल में मौत हो गई? तो रांची जेल में इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफा हौड़ आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो सफा हौड़ जो है ये आंदोलन है, ये भी एक तरह से कहिए कि कुछ खास जो जनजाति थे उन्हीं को के लेके था, और ये भी जमींदार के ही खिलाफ था सफा हौड़ आंदोलन। तो सफा हौड़ आंदोलन का कौन से इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा जाति इसमें संलग्न थे? तो इसमें थे संथाल। सफा हौड़ 1870 ईस्वी में हुआ। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया था? तो इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। चलिए 31 नंबर को क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो इस तरह के वीडियो आपके तक पहुंच जाए। तो किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? नागपुर सत्र, लखनऊ सत्र, सूरत सत्र, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा 31 नंबर का नागपुर सत्र में ही असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था कि असहयोग आंदोलन करना है, ये निर्णय लिया गया था। तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे उनके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ दिए हुए हैं, तो एक बार इस पर भी नज़र लगा लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 और 1922 में असफल प्रयास द्वारा आयोजित महात्मा गांधी ने भारत की ब्रिटिश सरकार को भारत को स्वशासन या स्वराज देने के लिए प्रेरित करने के लिए यह आंदोलन चलाया था। असफल यहाँ इसलिए लिया गया है क्योंकि ये अक्सर व्यक्तियों को लग रहा था उस वक्त जो राजनीतिक दल में थे कि ये असफल हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। ये महात्मा गांधी जी ऐसे माथा पटक रहे हैं
तो लेकिन ये सफल रहा। ये गांधी जी द्वारा बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा सत्याग्रह के पहले संगठित कार्यों में से एक थे। यह आंदोलन एक राजनीतिक भूकंप के बीच पैदा हुआ जिसने उपमहाद्वीप को हिलाकर रख दिया। ब्रिटिश राज की कठोरता, जैसे कि रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 के पारित होने से स्पष्ट है, भारत के कड़े विरोध के बावजूद एक मजबूत प्रतिक्रिया को उकसाया गया। पंजाब में ब्रिटिश नेतृत्व वाली हिंसा सबसे उल्लेखनीय रूप से है। पंजाब में जो 1919 में जो जलियांवाला बाग हुआ, ये किस लिए हुआ था, किनको इसमें गिरफ्तार हुआ था, किनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसके वजह से यहाँ जालियांवाला बाग में ये सभी लोग इकट्ठा हुए थे, और कौन से दिन इकट्ठा हुए थे, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा किनकी गिरफ्तारी पर ये हुआ था। तो पंजाब में ब्रिटिश नेतृत्व वाली हिंसा सबसे उल्लेखनीय थी। पंजाब में नरसंहार, अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुए नरसंहार में सैकड़ों भारतीय मारे गए थे। और इसका मेन जो था, ये जो जनरल डायर था ना, इसके ऊपर जो मुकदमा चला उसमें बताया गया कि नहीं, ये यहाँ पे बिल्कुल निर्दोष है, इसका कोई दोष ही नहीं। इस वजह से ये पूरा का पूरा जो षड्यंत्र था, ये अंग्रेज के तरफ से ना होके वो भारत की तरफ मुड़ रहा था, जो कि असहयोग आंदोलन को फिर से स्टार्ट किया गया स्थगित करने के बाद भी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, अच्छा किस लिए स्थगित हुआ था असहयोग आंदोलन, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पूरा लिखिएगा किस वजह से हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? ये बेलगांव की क्या था, और एकमात्र ऐसा ही था जो महात्मा गांधी जी के द्वारा बेलगांव का ये अध्यक्षता इन्होंने किया था, बाकी किसी का नहीं किया था, सिर्फ एक इन्हीं का किया था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो दांडी यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? नमक सत्याग्रह। बीपीएससी टीआरई 3 का ये क्वेश्चन है। 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था? 1857 की क्रांति के ये बहुत बड़े प्रणेता थे, इसलिए इनको हमेशा याद रखिएगा। ये हैं वीर कुंवर सिंह। जब ये लड़ रहे थे 1857 की क्रांति, इनकी एज 80 वर्ष थी। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? सुभाष चंद्र बोस। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? कांग्रेस में ही रह के, भारतीय कांग्रेस के अंदर में ही इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है की रचना की है? तो इसकी रचना किसने की है? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या लाला लाजपत राय? तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, इसकी रचना की है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने अवध किसान सभा की स्थापना की? इसका आंसर होगा बाबा रामचंद्र दास। अच्छा, इनको एक तरह से और भी याद कर सकते हैं। अवध जो है वो श्री राम जी का ससुराल है, तो इसलिए आप लोग कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, श्री राम भगवान के नाम पे एक बार जय श्री राम का जयकारा जरूर लगा दीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आनंद मठ की रचना किसने की थी? दीनबंधु मित्र, रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? आनंद मठ की रचना जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। और आनंद मठ में किसका है व्याख्यान है, किसकी इसमें कहानी लिखी गई है? तो सन्यासी विद्रोह का, सन्यासी विद्रोह का इसमें लिखा हुआ गाथा है कि सन्यासी विद्रोह कैसे हुआ, क्यों हुआ, बहुत से कारण इसमें लिखे हुए हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं। 39 नंबर को देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? तो यहाँ उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आपको बताना है। अब्दुल कलाम आज़ाद, शौकत अंसारी, अब्दुल गफ्फार खान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 39 नंबर का सही आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। सी नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग को चित्रित किया था? ये किए थे अविंद्रनाथ घोष ने, अविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? ये क्या था? मज्जिनी ने।
चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों की बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी थे? इसमें सभी थे, इसलिए इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर देखते हैं, किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद में अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? ये किसका ये भाषा है? ये किन्होंने ये भाषा का उपयोग किया, किन्होंने ये जो क्रांति हो रही है उसके बारे में कहा? ये 43 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ये उन्हीं की जुबानी है। चलिए 44 नंबर को देखते हैं, गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स किसने लिखा है? तो इसको लिखा है डेविड हार्डमैन। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर, किस आंदोलन के दौरान जगलाल चौधरी ने कहा कि लोगों को प्रोत्साहित किया कि वह थाने को जला दे और दरोगा को बोरे में डाल के नदी में फेंक दे? तो आप देख सकते हैं अभी जो आप पीछे वाला क्वेश्चन पढ़े होंगे कि अंग्रेजों ने जो है किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया था, तो वो सारण था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे अंग्रेजों को मारा जा रहा था, दरोगा को बोरा में बंद करके मार रहा था। 46 नंबर को देखते हैं, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित उपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? तो 46 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? मधेपुरा। उपेंद्र नाथ मंडल कहाँ के थे? मधेपुरा के थे। 47 नंबर देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से मुक्त कर लिया था? किनको किया था? 47 नंबर का सही आंसर क्या होगा? प्रभावती देवी, रामप्यारी देवी या सरस्वती देवी या शांति देवी? तो 47 नंबर का सही आंसर होगा सी, सरस्वती देवी। कहाँ पर से इनको छुड़ाया था? नाथनगर थाना के पास से, थाना के पास से ही इनको विद्यार्थियों ने छुड़ा लिया था। 48 नंबर देखते हैं, रघुनाथ ब्रह्मचारी नामक क्रांतिकारी किस जिले से संबंधित हैं? ये जो रघुनाथ ब्रह्मचारी जो ये अथी बना था नामक क्रांतिकारी का जो संगठन था, ये किस जिला से संबंधित है? तो 48 का सही आंसर होगा बेगूसराय। बिहार का एक भी जिला पीछे नहीं है। 48 रघुनाथ 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे, शांति देवी, रामप्यारी देवी, सरिता देवी, प्रभावती देवी, लेकिन सबसे यूनिक कौन लग रहा है? शांति देवी। कि ये शांति देवी इनका नाम तो था, लेकिन ये शांत थी नहीं। ये 1857 की क्रांति की बहुत बड़ी योगदान करता थे ये। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा और आपका इस 50 में से कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, तो बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था? तो श्री कृष्ण जी के जो है नेतृत्व में अपना मंत्रिमंडल बनाया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।